दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। हम भी स्वस्थ हैं। और सबसे पहले आपको इस स्टडी एंजॉय खगड़िया यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बैक क्लास में वेन डायग्राम का कंप्लीट थ्योरी हम आपको समझा चुके हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन टोटल इस चैप्टर में एक्सरसाइज 1.4 में सेट थ्योरी का टोटल 12 क्वेश्चन है। 12 क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस टोटल चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में क्लास लेंगे, ठीक है, 2 क्लास में। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी एक्सरसाइज को सॉल्व करते टाइम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक अभी हम सॉल्व करेंगे, और इसके नेक्स्ट क्लास में 6 से 12 तक हम सॉल्व करेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर के ओवरऑल टोटल इस चैप्टर में टोटल 12 क्वेश्चन है। तो इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे, और आशा करता हूँ कि बिल्कुल अच्छी तरीके से आप समझेंगे। तो हम आपके लिए देख सकते हैं पेन और पेपर लेकर के दोनों रेडी कर दिए हैं और चैप्टर को सॉल्व करने के लिए। तो आप किस एंगल से ले रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं तो आपके लिए टाइम देने के लिए कंप्लीट रेडी हूँ। आप लोग रेडी हो जाइए। अगर आप एज ए टीचर हैं तो आप मेरा इस कॉन्सेप्ट को लेकर के आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं आप पढ़ करके अपना एकेडमिक सेशन के क्वेश्चन को, इस चैप्टर को सॉल्व कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए। आलतू फालतू ज़्यादा चीज़ें इधर उधर हम बातें नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम कम है, वक्त बहुत कम है। जितना दम है लगा देना है। तो चलिए सेट थ्योरी का एक्सरसाइज 1.4 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम इजीली। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कह रहा है कि सम्मिलन का इंग्लिश में होता है यूनियन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, यूनियन को हम यू से डिनोट करते हैं। यूनियन को हम क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, यू से। तो हमने यूनियन का पूरा डिफिनेशन समझ लिया है, और उसको हम 2-4 उदाहरण भी दे करके आपको पिछले क्लास में हम आपको समझा चुके हैं। तो चलिए, यूनियन का मतलब होता है टोटल एलिमेंट्स का एक ग्रुप्स। तो यहाँ पर है सेट x इजिकल्स टू 1 2 3 1 3 5 का सेट, और सेट y में दिया हुआ है 1 2 3। तो दोनों का जब हम यूनियन निकालेंगे तो यूनियन को क्या चीज़ से डिनोट करेंगे, x यूनियन y इजिकल्स टू क्या लिख देंगे हम, टोटल दोनों में कौन कौन सा अवयव है, 1 है 3 है 5 है। इसमें क्या है, 1 है 2 है 3 है। तो कुल मिलाकर के 1 है और 2 है, इसमें 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3, दोनों में 3 क्या है, कॉमन है। तो 3 लिख दिए, ऐसे करली ब्रैकेट से घेर देंगे। और यहाँ पर और क्या है, 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 1 2 3 और 1 3, यहाँ पर अब 5 बचा, 5 लिख दिए। अब आप कहिएगा कि सर आप 3 को 2 बार क्यों नहीं लिखे। तो हम सेट थ्योरी के प्रॉपर्टी या फिर सेट थ्योरी के लिखने का जो तरीका हम बताए हैं उसमें यह है कि किसी भी एलिमेंट्स को 2 बार रिपीट करके नहीं लिख सकते हैं, भले ही वह कॉमन क्यों ना हो। कॉमन रहने पर आपका कहने का मतलब है कि 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सेट थ्योरी का मतलब ही होता है कि कोई भी ग्रुप्स में कोई भी एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट या अवयव रिपीट ना हो, वही हमारा सुपरिभाषित सेट्स होता है। तो चलिए, अब पॉइंट नंबर 2 में कहता है क्वेश्चन नंबर 1 का, सेट दिया हुआ है ए इजिकल्स टू ए ई आई ओ यू, और फिर सेट बी में दिया हुआ है ए बी सी। तो जब इसका यूनियन निकालेंगे, अर्थात कहने का मतलब है कि इसका जब सम्मिलन निकालेंगे, सम्मिलन को बोला जाता है इंग्लिश में यूनियन। सम्मिलन को यूनियन बोलते हैं। और यूनियन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से। तो यूनियन का हम सब इससे पहले समझ चुके हैं। तो चलिए, ए इजिकल्स टू सेट ए में दिया हुआ है ए ई आई ओ यू, और बी में दिया हुआ है ए बी सी। तो ऐसे करके लिखेंगे हम। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ए यूनियन, यही हमारा आंसर हो गया। फिर चलिए, इसमें ए यूनियन बी इजिकल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, ए यूनियन बी में सबसे पहले देखेंगे हमारा विजुअल डिसीजन चलते रहेगा कि इसमें दोनों सेट्स में कौन सा पहले एलिमेंट्स कॉमन है।
तो यहाँ पर देखिए ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ पर आई ओ यू नहीं है कॉमन, सिर्फ ए है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए लिख देंगे। फिर देखिए यहाँ पर बी है, सी है, कैपिटल लेटर ए बी। कुल मिलाकर के इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में जितना भी लेटर है सीरीज वाइज उसी तरह हम लिखते जाएंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे कि रिपीट ना हो, जो कॉमन हो उसको केवल एक ही बार लिखेंगे। ए है, बी है, सी है, ए बी सी लिख दिए। हमारा सेट लिखने का तरीका है कि अगर इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को सीरीज वाइज लिख देंगे तो और बेहतर होगा। तो चलिए ए बी सी लिख दिए। यहाँ पर ए कॉमन है तो यहाँ ए लिख ही दिए हैं, E-I-O-U हो गया, यही हमारा आंसर। मतलब सेट ए सेट बी का यूनियन है, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ऐसे लिख देंगे, ए यूनियन बी ऐसे इंडिकेट करके लिख देंगे, ये हमारा आंसर हो गया ये ग्रुप्स। और चलिए अब पॉइंट 3 में कहता है कि सेट ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है, मतलब 3 का मल्टीपल है। और सेट बी कह रहा है एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो चलिए सबसे पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, हम इसको रस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म में लिख लेंगे। तो उसके बाद क्लियरली दिखेगा कि क्या क्या चीज़ सेट ए का एलिमेंट्स है। तो ए इज इक्वल्स टू लिख देंगे एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और जो कि 3 से गुणज है। तो 3, 6, 9 ये सब 3 का गुणज ले लेंगे हम, 12, 15 और 18 डॉट 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 जाते रहेगा, बंद कर देंगे। चलिए बी को कैसे लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में या फिर रस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो एक्स सच दैट एक्स एक संख्या, इसका डेफिनेशन दिया हुआ है एक्स का कि एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 6 से कम ले लेंगे, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे और 6 नहीं लेंगे क्योंकि बोल रहा है 6 से कम। तो अब देखिए क्लियरली दिख रहा है कि सेट ए और सेट बी में कौन कौन सा अवयव है। तो जब हम लिखेंगे ए यूनियन, क्वेश्चन कर रहा है कि सम्मिलन ज्ञात कीजिए अर्थात यूनियन ज्ञात कीजिए। तो दोनों सेट्स का यूनियन निकालेंगे, सम्मिलन निकालेंगे, ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी इज इक्वल्स टू लिख देंगे। सबसे पहले देखेंगे जब यूनियन निकालेंगे कि दोनों सेट्स में कौन कौन सा कॉमन है। एक तो हमने सेट बिल्डर फॉर्म से टेबुलर फॉर्म में लिख दिए। अब देखेंगे कि दोनों में कौन कौन सा कॉमन है। 3 है कॉमन, यहाँ है 3 का मल्टीपल है, यहाँ पर 6 से कम प्राकृतिक संख्या है। तो मतलब केवल और केवल 3 कॉमन है। तो चलिए लिखते जाएंगे, 1 से लेकर के 5 तक सबसे पहले लिख लेंगे क्योंकि यूनियन का मतलब ये होता है कि टोटल लिख देना एक ग्रुप्स में, वही हमारा यूनियन कहलाता है। तो 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे इसका। अब चलिए इसमें कॉमन तो 3 था तो 3 को लिख ही दिए हैं। अब 6 लिख देंगे, 9 लिख देंगे और क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, 15 लिख देंगे, 18 लिख देंगे, 21 भी लिख देंगे, डॉट 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 क्या हो जाएगा, चलते रह जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर के आपको समझ में आ गया होगा कि हमने यूनियन कैसे निकाला। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पॉइंट कहता है कि सेट ए दिया हुआ है, सम्मिलन हमको ज्ञात करना है। सेट ए दिया हुआ है और सेट बी दिया हुआ है। तो सेट ए में क्या दिया हुआ है, सेट बिल्डर फॉर्म में है, सेट बी भी सेट बिल्डर फॉर्म में है। सबसे पहले सॉल्यूशन करते टाइम हम कर क्या लेंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म में कर लेंगे। उसके बाद क्लियरली दिखेगा कि कौन कौन सा एलिमेंट सेट ए में है और कौन कौन सा एलिमेंट सेट बी में है। तो चलिए यहाँ पर हम करने जा रहे हैं, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स का डेफिनेशन दिया हुआ है 1 से बड़ा और 6 के बड़ा और बड़ा या बराबर, लेस देन और इक्वल टू 6, एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन और इक्वल टू 6। तो 6 के बराबर ले लेंगे लेकिन 1 से बड़ा। तो चलिए 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, नेचुरल नंबर है, 4 ले लेंगे, 5 ले लेंगे, बस 6 के बराबर 6 भी ले लेंगे। प्राकृतिक संख्या है लेकिन 1 से बड़ा है और 6 के बराबर या 6 से छोटा है। तो या बराबर या छोटा है तो 6 के बराबर ले लिए। चलिए बी है, क्या दिया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स प्राकृतिक संख्या है लेकिन एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स ग्रेटर देन 6 और लेस देन 10। तो यहाँ पर ले लेंगे प्राकृतिक संख्या 6 से बड़ा ले लेंगे लेकिन 10 से छोटा। तो 7 ले लेंगे, 8 ले लेंगे, 9 ले लेंगे, तो ले लिए। अब चलिए जब सम्मिलन ज्ञात करेंगे अर्थात यूनियन ज्ञात कर लेंगे, ए यूनियन बी, तो क्या चीज़ करेंगे, एक बार लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं,
दोनों सेट को ऐसे करके लिख देंगे, 1 2 सबका सब एलिमेंट 5 6 और ऐसे घेर देंगे। और यूनियन कर रहे हैं तो ऐसे कर देंगे 7 8 9, दोनों सेट्स का यूनियन कर रहे हैं, बराबर करके लिख देंगे हम क्या चीज़, दोनों का देखिए यूनियन में कॉमन क्या क्या चीज़ है, 7 8 9 है तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो लिख देंगे ऐसे करके सेट 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ये हमारा आंसर यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे। तो चलिए फिर 5वां पॉइंट कह रहा है कि सेट दिया हुआ है ए बराबर 1 2 3 जिसमें एलिमेंट्स हैं, और फिर सेट बी है दिया हुआ है 5, मतलब सेट बी है एम्प्टी सेट्स। तो चलिए जब इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो अर्थात 1 2 3 सेट ए का सभी लिख देंगे एलिमेंट्स और यूनियन 5 करेंगे। अब बताइए आप, सेट ए का ये सब यूनियन में दोनों का यूनियन, इसमें तो कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, 5 मतलब एम्प्टी सेट्स है, तो इसमें जब कोई एलिमेंट ही नहीं है, जब इसका यूनियन करेंगे तो यही चीज़ को फिर रिपीट करके लिख देंगे केवल और केवल 1 2 3, मतलब बराबर ए भी लिख सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया, मतलब ये चीज़ मेरा आंसर हो गया या तो ए के बराबर, अर्थात हम यह लिख सकते हैं, यह भी ए यूनियन बी बराबर, यहाँ पर हियर ए यूनियन बी बराबर ए, बस ए का ए, आप देख सकते हैं यहाँ पर ए आ गया। तो चलिए अब अगला पॉइंट्स पर हम चलते हैं। इधर भी क्वेश्चन हम सेट करके रखे हैं, तो चलिए नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज को हम पहले मोड़ दिए इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपका ध्यान अगले क्वेश्चन पर ना जाए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं कि मान लीजिए कि ए इजिकल्स टू सेट दिया हुआ है और बी इजिकल्स टू ये दिया हुआ है, क्या ये सबसेट, ये क्या चीज़ का साइन है, ये सबसेट का साइन है। अब देखिए धीरे धीरे आपको इससे पहले वाला चैप्टर में भी सबसेट का मतलब हम आपको समझा चुके हैं, पहले वाला क्लास में, चैप्टर नहीं, पहले वाला कॉन्सेप्ट जो था वो आप देखे होंगे कि ये जो है ऐसे रहेगा तो ये सबसेट का साइन होता है। सबसेट का मतलब क्या होता है, जब क्लास थोड़ा बिलिंग हो रहा है तो सबसेट का मतलब क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। ये सेट दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है, क्या ये सबसेट बी है, यह पूछ रहा है कि क्या ये सबसेट बी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये सबसेट बी तभी होगा, ये सबसेट बी तभी होगा जब ए का टोटल अवयव बी में होगा। ऐसा नहीं कि बी का टोटल अवयव ए में होगी, ऐसा नहीं, क्या होगा, ए का टोटल अवयव बी में होगा। तो चलिए ए का जो है एलिमेंट्स कौन कौन सा है, ए है बी है, बी में क्या है, ए है बी है, देख सकते हैं ये बी जो है, यह जो है ए बी में भी है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि क्या, यहाँ पूछ ही रहा है कि ये सबसेट बी व्हाट मतलब है, तो यहाँ पे लिख देंगे यस ए सबसेट बी। क्यों है, तो यहाँ पर प्रूफ लिख देंगे क्योंकि, ऐसे करके क्योंकि बिकॉज ए बी बिलोंग्स टू ए एंड ऑल्सो ए बी बिलोंग्स टू बी, ऐसे करके लिख देंगे। इसका मतलब यह हुआ कि ए एलिमेंट्स और बी एलिमेंट्स ए में तो है और ऑलरेडी ए एंड बी दोनों में है, ए एंड बी सेट बी में भी है, तो इसलिए ए सबसेट हो जाएगा बी का। तो अब देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, यह भी पूछ रहा है कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। तो जब हम ए यूनियन बी ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर करते हैं ज्ञात, सेट ए को लिख देंगे ए बी और यूनियन लिख देंगे सेट बी को भी उतार करके ऐसे करके लिख देंगे। तो अब चलिए ए यूनियन बी इसी तरह से, अब देखिए दोनों का जब यूनियन निकालेंगे तो ए बी दोनों में कॉमन है, पहले ए बी लिख लेंगे, उसके बाद बचा क्या चीज़, सी। तो अब देखिए यहाँ पर जब हम ए यूनियन बी निकाल रहे थे तो यहाँ पर ए बी सी आया, तो क्या चीज़ से मैच कर रहा है, सेट बी में मैच कर, कंप्लीट सेट बी आ गया। तो इसको हम लिख सकते हैं बराबर, यह सबसे पहले तो ए यूनियन बी का ये आंसर हो गया, और करके भी लिख सकते हैं बराबर बी। ये क्या है, सेट बी है, तो इसलिए हम यह भी लिख सकते हैं, इसलिए ए यूनियन बी बराबर
हियर लिख देंगे यहाँ पर ए यूनियन बी बराबर बी, यह भी हम पॉइंट्स में लिख देंगे। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी बराबर क्या होगा। तो अभी तुरंत हम पढ़ चुके हैं पिछले क्वेश्चन 2 में कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, ए सबसेट बी है, बी है क्या, ये भी प्रूफ निकाल लिया कि ए सबसेट बी है। क्यों, ये जो कंडीशन है ये फॉलो कर गया सेट के अकॉर्डिंग। ए सबसेट बी है तो बी भी है, यस है ही। अब देखिए ए यूनियन बी जब हम निकाले तो ए यूनियन बी निकल करके आ गया क्या चीज़, बी ही आ गया, सेट बी, ए यूनियन बी बराबर सेट बी। कब, व्हेन, कब आया, व्हेन ए सबसेट बी, यह चीज़ कब आया, जब ए सबसेट बी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सबसेट बी तो है, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो लिख देंगे ए यूनियन बी बराबर बी ही होगा, बी ही होगा क्योंकि ऐसे करके लिख देंगे ए सबसेट बी गिवन, ऐसे करके लिख देंगे, यही हमारा आंसर हो गया। तो जब हमको कहेगा कि प्रूफ कीजिए कि ए सबसेट बी, तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो ए यूनियन बी बराबर बी ए होगा। प्रूफ के लिए 1-2 उदाहरण इस तरह से हम ले लेंगे। तो चलिए, तो पूरा सेटिस्फेक्शन के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। जब आपको सेटिस्फेक्शन होगा तभी हम आगे बढ़ेंगे, जब नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए सबसेट बी ऑलरेडी है, तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी बराबर बी ही होगा, क्योंकि हम यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं कि जब ए सबसेट बी हो ही जा रहा है तो ए यूनियन बी भी सेट बी ही आ जा रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने आप में बैठ करके थिंकिंग कीजिए, इस क्वेश्चन को ले करके आप खुद प्रूफ के साथ देखिए और कीजिए। तो जैसे ही हो जाएगा तो आपको कंडीशन जब फॉलो हो जाएगा तो वही चीज़ हम अगले क्वेश्चन में लिख देंगे। सॉल्व करने का क्या ज़रूरत है, अगर सॉल्व करने के लिए बोलेगा तो प्रूफ करके दिखाइए कि ए यूनियन बी बराबर बी ही होगा। कब, जब सेट ए सबसेट बी का होगा, तो इसको प्रूफ करके दिखाइए। तो प्रूफ में क्या ले लेंगे, हम इसका उदाहरण ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज भी हम पलट दिए। तो अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर हम चलते हैं। क्लास थोड़ा ब्लिंक हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहता है कि यदि ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, यहाँ पर सेट सी दिया हुआ है और सेट डी दिया हुआ है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो पॉइंट नंबर 1 कहता है क्वेश्चन नंबर 4 का कि ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सेट दिया हुआ है, ए सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, सी सेट दिया हुआ है, डी सेट दिया हुआ है। तो ए यूनियन बी हम कैसे ज्ञात करेंगे, जब ए यूनियन बी लिखेंगे हम, तो ए यूनियन बी, ये सेट ए को देखिए और सेट बी को देखिए, बाकी सेट को कुछ भी नहीं देखेंगे, क्योंकि पॉइंट्स में जो सेट का डिस्क्राइब, जो सेट का दिया हो रहेगा यूनियन, केवल और केवल वही सेट को देखेंगे। हमारा नज़रिया इस तरह से होना चाहिए कि जो जितना बात बोले उतना ही चीज़ पर हम फोकस करेंगे, बाकी चीज़ को हम छोड़ देंगे, बाकी चीज़ पर हम ध्यान ही नहीं देंगे। तो चलिए, ए यूनियन बी कह रहा है तो केवल सेट ए को देखेंगे और सेट बी को देखेंगे। तो सेट ए में क्या दिया हुआ है, 1 2 3 4 एलिमेंट्स 4 तक है, और यहाँ पर 3 4 5 6 एलिमेंट्स है। तो चलिए ए यूनियन बी जब निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन क्या चीज़ है। तो 3 है, 4 है कॉमन, 3 4 कॉमन है, 3 4 कॉमन है। तो ठीक है, कॉमन को ध्यान में रखेंगे, बात की बात है। ए यूनियन बी निकालेंगे कि यूनियन का मतलब ये होता है टोटल एलिमेंट्स को, दोनों सेट के टोटल एलिमेंट्स को एक साथ लिख देना। तो चलिए लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 है तो 4 लिख देंगे। इसमें देखिए 3 4 तो ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब चलिए 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे, 5 और 6, यही हमारा हो गया। करली ब्रैकेट से घेर देंगे, आंसर मेरा हो गया। तो चलिए ए यूनियन सी पूछ रहा है, तो ए सेट ए को सेट सी से देखेंगे। अब हम ए यूनियन सी बराबर हो जाएगा, देख लेंगे सबसे पहले 1 2 3 4 यहाँ है ही, यहाँ 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो डायरेक्ट 1 से लेकर के 8 तक लिख देंगे। 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 है ही। अब यहाँ पर 5 है, टोटल का टोटल एलिमेंट्स को सेम तरीके से लिख देंगे। 5 6 7 8, 5 6 7 8, 5 6 7
6 हम मिस्टेक कर दिए तो 6 यहाँ पर बीच में लिख देंगे, हो गया। यही हम करली ब्रैकेट से घेर देंगे, यही हमारा क्या चीज़ हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब पॉइंट्स नंबर 3 कह रहा है, तीसरा पॉइंट्स कि बी यूनियन सी, बी यूनियन सी को कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बी को देखेंगे और उसके बाद सी को देखेंगे। तो करली ब्रैकेट लिख देंगे, बी में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और सी में क्या है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है। तो सबसे पहले 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, बी का टोटल लिख देंगे 5 6। अब चलिए यहाँ पर 5 6 तो बी और सी दोनों में है, इसलिए 5 6 को सेट बी का नहीं लिखेंगे, 7 और 8 का लिख देंगे, 7 और 8। यही हमारा हो गया बी यूनियन सी, यही हमारा हो गया आंसर। एकदम बिल्कुल ईजी है, आप लोग जुड़े रहिए मेरे साथ। धीरे धीरे हम टोटल क्वेश्चन को सॉल्व हम करने का तरीका आपको बता रहे हैं। टोटल अच्छी तरीके से मुझे उम्मीद है कि आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए बी यूनियन डी पूछ रहा है, तो बी और डी को देखेंगे केवल। बी में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। अब यहाँ पर डी में है 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो बी यूनियन डी को लिख देंगे। सबसे पहले सेट को भी लिख सकते हैं कंप्लीट, 3 4 5 6 ऐसे कर देंगे। फिर यूनियन लिख देंगे, डी को कैसे, डी का पूरा सेट लिख देंगे, 7 8 9 10। कहाँ से, यहाँ से। अब चलिए बी यूनियन डी बराबर हो जाएगा। सबसे पहले देखिए तो 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे, 5 लिख देंगे, 6 लिख देंगे। अब यहाँ पर 7 है तो 7 का लिख देंगे, 8 को लिख देंगे, फिर ये 9 को लिख देंगे, फिर ये 10 को लिख देंगे। तो यही हमारा हो गया बी यूनियन डी। कोई भी एलिमेंट्स रिपीट तो नहीं हुआ है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो चलिए रिपीट नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब अगला पॉइंट कह रहा है कि पॉइंट 5 में ए यूनियन बी फिर यूनियन सी। अब बतलाइए आप कि 3 चीज़ को एक साथ यूनियन जब भी करें तो वहाँ पर हम ब्रैकेट को लेकर के 2 चीज़ को एक साथ ले लेंगे, फिर तीसरे चीज़ को एक साथ ले लेंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी है। पहले हम ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर उसका जो रिजल्ट आएगा सी के साथ यूनियन कर देंगे। मतलब यहाँ पर हम क्या चीज़ का यूज किए हैं, कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमय नियम। आपको हम पिछले कॉन्सेप्ट में बता चुके हैं कि यूनियन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। इसलिए हम 1-2 चीज़ों को एक साथ ले लेंगे, उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, फिर तीसरे पॉइंट के साथ हम यूनियन कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ए यूनियन बी को फाइंड कर लेंगे। तो ए यूनियन बी बराबर हो जाएगा, क्या चीज़ है, ए को देखेंगे और बी को देखेंगे। तो ए यूनियन बी अभी तुरंत देखिए पॉइंट 1 में लिखे हुए किए हैं, 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे, 3 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। और बी में फिर देखेंगे 3 4 तो लिख ही दिए हैं, बी में भी 3 4 है, तो उसको छोड़ करके 5 और 6 लिख देंगे। यही हो गया ए यूनियन बी। अब लिखेंगे ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको तो हम लिख ही दिए हैं, ए यूनियन बी फाइंड कर लिए हैं और सी के साथ इसी चीज़ को हम यूनियन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे। तो चलिए अब हम सी को देखेंगे, ए यूनियन बी ऑलरेडी है, अब सी को देखेंगे। यहाँ पर 5 6 7 8 है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी को लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 लिख दिए। अब चलिए 5 6 लिख दिए। अब चलिए सी को देखेंगे, क्योंकि ए यूनियन बी को हम सी के साथ कर रहे हैं, तो अब हम सेट सी को देखेंगे। 5 और 6, यहाँ पर 5 6 है, तो 5 6 दोनों में कॉमन है। तो 5 6 जब दोनों में कॉमन है ही, तो कॉमन को हम रिपीट करके नहीं लिखेंगे, बच गया यहाँ पर 7 8। यहाँ पर 7 8 को ऐसे करके लिख देंगे, बस हो गया। यही हमारा हो गया ए यूनियन बी यूनियन सी, मेरा आंसर हो गया। ओके, सबसे पहले तो हम ब्रैकेट ले लिए, फिर यहाँ पर उसको हम उसका वैल्यू फाइंड कर लिए, वही हमारा हो गया आंसर। तो कुल मिला करके आप जब 3 सेट एक साथ रहेगा तो आप कैसे यूनियन को फाइंड करेंगे। तो कुल मिलाकर के आप ब्रैकेट का साइन ले लीजिए, 2 पेयर को एक साथ, उसके बाद तीसरे उस रिजल्ट को तीसरे के साथ यूनियन कर दीजिए, वही हमारा हो गया आंसर। कैसे किए, तो कम्यूटेटिव लॉ को हम फॉलो किए। आप कहिएगा कि सर आप ब्रैकेट क्यों ले लिए, तो सेट का मतलब ये होता है, यूनियन का जब हम डिफिनेशन पढ़ रहे थे तो वो जो है उसका कुछ प्रॉपर्टीज़ था, जिसमें आइडेम्पोटेंट लॉ था, कम्यूटेटिव लॉ था, एसोसिएटिव लॉ था।
तो ये सब चीज़ें टोटल हम देख रहे हैं। तो चलिए, एसोसिएटिव लॉ एक्चुअल में है, ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं है। एसोसिएटिव लॉ में क्या है कि ब्रैकेट का हेरफेर होता है सहचर्य नियम में। सॉरी, हम कम्यूटेटिव लॉ को बोल रहे थे। कम्यूटेटिव लॉ में क्रम को पलट दिख करके लिख दीजिए, वही मेरा क्रम विनिमय नियम हो जाता है। तो यहाँ पर भी चलिए, यूजिंग एसोसिएटिव लॉ से ए यूनियन बी पूछ रहा है, फिर उसका यूनियन डी के साथ कर रहा है। तो सबसे पहले हम दो चीज़ को एक साथ ले लेंगे, ए यूनियन बी और यूनियन डी, ऐसे करके लिख देंगे। यहाँ पर ये ब्रैकेट ऐसे लिख देंगे। तो हम कुल मिलाकर के अब करेंगे क्या, ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। तो चलिए, ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा मेरा, ए यूनियन बी, तो ए और बी को केवल देखेंगे। ए यूनियन बी देख लीजिए, यहाँ पर ए यूनियन बी हम फाइंड किए हुए हैं। तो चलिए इसी चीज़ को लिख दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, और फिर उसका अब इस रिजल्ट को यूनियन कर देंगे डी के साथ। तो अब लिख देंगे ए यूनियन बी यूनियन डी को ऐसे कर देंगे। इसका ये जो है ए यूनियन बी को, बी तो है ही, अब डी को देख लेंगे। सबसे पहले बी को लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6। अब सॉरी करली ब्रैकेट, अब चलिए यूनियन कर देंगे डी के साथ। हम करली ब्रैकेट नहीं कर रहे थे, एक ही साथ करना चाह रहे थे। अब करली ब्रैकेट दे दिए, तो अब यूनियन डी को लिख देंगे, डी को 7 8 9 10 ऐसे करके लिख देंगे। फिर चलिए इसको अब यूनियन करेंगे, तो दोनों में कॉमन तो कुछ भी नहीं है, तो 10 तक लिख देंगे डायरेक्ट। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9 10। अब आप कहेंगे कि सर आप यहाँ पर तो आप तो डायरेक्टे कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर सेट भी लिख दिए। यहाँ पर सेट लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। ए यूनियन बी का रिजल्ट यहाँ पर है, और ये मेरा है डी का, डी सेट है। तो साइनिंग दे करके भी हम बारी बारी से लिख सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टो क्वेश्चन से देख देख करके यहाँ पर लिख सकते थे हम। तो चलिए फिर पूछ रहा है, 7वां पॉइंट कर रहा है कि बी यूनियन सी और फिर यूनियन डी। तो उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ को हम फॉलो कर लेंगे, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो यहाँ पर इसका भी ब्रैकेट ऐसे करके हम ले सकते हैं, ये दोनों को, सी यूनियन डी को। लेकिन पहले इसलिए कर ले रहे हैं कि इजी थोड़ा रहेगा। तो चलिए बी यूनियन सी को सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी को, बी यूनियन सी लिख देंगे। तो चलिए बी को देखेंगे, 3 4 5 6 है, सी में क्या है 5 6 7 8 है। तो चलिए 5 6 दोनों में कॉमन है, तो 5 6 को नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। चलिए बी को सबसे पहले आप देखिए, ऊपर क्वेश्चन में बी में है 3 है 4 है 5 है 6 है। तो चलिए सी में क्या है 5 6 7 8 है, तो 5 6 को छोड़ करके 7 8 लिख देंगे, बस हो गया। क्योंकि ये 5 6 दोनों में कॉमन था, तो एक ही बार लिखना है ना। तो चलिए अब बी यूनियन सी फाइंड कर लिए, तो अब लिख देंगे बी यूनियन सी को हम डी के साथ यूनियन फाइंड कर देंगे। बी यूनियन सी यूनियन डी बराबर लिख देंगे हम क्या चीज़, सबसे पहले बी यूनियन सी को लिख देंगे 3, यहाँ पर जो है 4 5 6 7 8, और डी को देखिए तो आप पहले क्वेश्चन में देखिए, अब हम बार बार लिखेंगे नहीं। 7 8 तो है ही, यहाँ पर भी देखिए 7 8 है, बाकी बच गया 9। जो चीज़ कॉमन है उस चीज़ को हम नहीं लिखेंगे दोबारा। 9 10 लिख दिए, यही हमारा हो गया बी यूनियन सी यूनियन डी, ये हमारा हो गया आंसर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 का नेक्स्ट पॉइंट नहीं है, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलिए, अब क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सेट ए दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, और सेट सी दिया हुआ है, और सेट डी दिया हुआ है। इसमें कह रहा है इंटरसेक्शन सेट ए और इंटरसेक्शन सेट बी। तो देखिए आप यहाँ पर क्लास थोड़ा बिलिंक हो रहा है, तो 1 मिनट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि यदि सेट ए दिया हुआ है, और सेट बी दिया हुआ है, और सेट सी दिया हुआ है, और सेट डी दिया हुआ है, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर दिया हुआ है ये इंटरसेक्शन, जब भी ये इस चीज़ का साइन, इस चीज़ के जब ऐसे साइन रहेगा तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, ऐसे करके ऐसे,
ऐसे, ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन एलिमेंट्स का ग्रुप, कॉमन एलिमेंट्स। तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी पूछ रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी है। सेट ए और सेट बी का इंटरसेक्शन जब भी पूछेगा तो सबसे पहले सेट ए को देखेंगे और सेट बी को देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन। हमने आपको कंसेप्ट में बता चुके हैं कि इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है और यूनियन का मतलब टोटल होता है। तो यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो कॉमन एलिमेंट्स को देखेंगे। तो सेट ए को जब भी देखें, 1 है 2 है 3 है 4 है, और सेट बी में 3 है 4 है 5 है 6 है। तो दोनों में देखिए कॉमन क्या चीज़ है? 3 4 दोनों में कॉमन है। तो यही हमारा हो जाएगा ए यूनियन बी बराबर 3 और 4। बस यही हमारा आंसर हो गया। ए यूनियन नहीं, इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी बराबर 3 और 4 का एक ग्रुप सेट्स हो जाएगा 3 4। क्यों? क्योंकि दोनों में कॉमन था 3 4, और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन। तो चलिए यहाँ पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी जब भी पूछ रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, सेट ए और सेट सी को देखेंगे। सी में है 5 है 6 है 7 है 8 है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 कुछ भी कॉमन नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि चलिए यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि दोनों को एक साथ। ए को लिख देंगे, सेट सी को लिख देंगे। 1 2 3 4 इंटरसेक्शन 5 6 सेट यहाँ पर है सी 7 8। तो अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। यहाँ पर तो कुछ कॉमन है ही नहीं। 1 2 3 4 है, फिर इसमें 5 6 7 8 है, तो कॉमन तो कुछ है ही नहीं। जब कॉमन कुछ नहीं होगा तो क्या चीज़ हो जाएगा? फाई, मतलब एम्प्टी सेट। तो इसलिए लिख देंगे ए इंटरसेक्शन सी बराबर फाई। यही हमारा आंसर हो गया। जब कुछ भी कॉमन नहीं हो जाएगा तो एक कॉमन सेट को, एक एम्प्टी सेट को लिख देंगे जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए यहाँ पर पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन सी। तो बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होता है? बी को सेट बी को लिख देंगे पहले। बी सेट बी यहाँ पर देखिए 3 4 5 6 है, 3 4 5 6 को लिख दे रहे हैं। इंटरसेक्शन का साइन दे देंगे। और सेट सी है तो सेट सी को लिख देंगे 5 6 7 8 लिख दिए। चलिए अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में कॉमन। तो देखिए दोनों में कॉमन क्या चीज़ है? 3 4 5 6 है इसमें। अब देखिए इसमें 5 6 है 7 8 है, तो मतलब 5 6 दोनों में कॉमन है। तो ऐसे करके 5 और 6 के सेट को एक साथ ग्रुप में लिख दिए। यही हमारा हो गया 5 और 6। तो चलिए फिर कह रहा है बी, अगले पॉइंट में कह रहा है कि बी इंटरसेक्शन डी। बी इंटरसेक्शन डी को लिख देंगे। सेट बी को पहले लिख देंगे। सेट बी देख लीजिए आप ऊपर में 3 है 4 है और 5 है 6 है। फिर देखिए इंटरसेक्शन का साइन को लिख देंगे। अब डी के साथ पूछ रहा है तो डी को लिख देंगे। 7 है 8 है 9 है 10 है, तो ऐसे करके सेट लिख देंगे 7 8 9 और 10 ऐसे करके। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कॉमन। तो कॉमन देखिए 3 4 5 6 है, तो इसमें 7 8 9 10 है, तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं। 5 इसमें भी नहीं है, 5 6 भी नहीं है, 3 भी नहीं है और 4 भी इसमें नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं। या फिर 7 8 9 भी इसमें कॉमन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट करते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। मतलब बी इंटरसेक्शन डी बराबर फाई हो गया। यही हमारा फाई मतलब क्या है कि दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसको हम एम्प्टी सेट से डिनोट करते हैं। फाई का मतलब ये होता है एम्प्टी सेट, EMPTY एम्प्टी सेट। तो कुल मिलाकर के आप लिखने का तरीका भी समझ रहे होंगे, और जब भी कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो उसको क्या चीज़ से डिनोट कर देंगे वो भी आप समझ गए होंगे कि एम्प्टी सेट का क्या, कहाँ पर एम्प्टी सेट को इंडिकेट कर देंगे और कहाँ पर नहीं करेंगे। तो जहाँ पर कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होगा तो वहाँ पर हम एम्प्टी सेट को लिख करके उसका इंडिकेशन लिख देंगे कि हाँ एम्प्टी सेट को फाई से डिनोट किया जाता है। और बी इंटरसेक्शन डी जब फाइंड किए तो कुछ भी कॉमन नहीं हुआ, तो इसका मतलब बी इंटरसेक्शन डी का फाइनल रिजल्ट एम्प्टी सेट होगा, मतलब फाई। तो चलिए फिर यहाँ पर पूछ रहा है ए इंटरसेक्शन लॉन्ग चेन पूछ रहा है। ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको हम क्या करेंगे, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करके ब्रैकेट ले करके दो गो को एक साथ कर लेंगे। फिर उसके रिजल्ट को तीसरे के साथ सी के साथ क्या कर देंगे, इंटरसेक्शन कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे एक बार ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी
यहाँ पर ब्रैकेट ले लेंगे ए इंटरसेक्शन बी को। अब ए इंटरसेक्शन बी को सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, फिर उसका रिजल्ट जो आएगा इंटरसेक्शन सी के साथ कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर लिख देंगे सबसे पहले हम ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी पहला पॉइंट में ही हम फाइंड कर चुके हैं 3 4। तो आप ऐसे भी यहाँ पर भी देख सकते हैं कि 3 4 ए इंटरसेक्शन बी में, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, और 3 यहाँ पर सेट ए को देखेंगे और सेट बी को देखेंगे, 3 4 कॉमन था तो 3 4 यहाँ पर लिख देंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को ए इंटरसेक्शन बी को सी के साथ फाइंड कर देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर 3 4 लिख देंगे। 3 4 तो ए बी का है ही। अब सी को कैसे करेंगे, यहाँ इंटरसेक्शन का साइन दे देंगे, सी को सेट सी को लिख देंगे। 5 6 7 8 है, तो 5 6 7 8 हम डायरेक्टो कर सकते थे 3 4 लिख करके, फिर दोनों में कॉमन कुछ है ही नहीं तो इसी को हम 5 लिख देते। तो चलिए यहाँ पर चलिए 3 4 यहाँ पर तो कॉमन है, यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 है, कुछ भी कॉमन है नहीं है। कॉमन है क्या, सेट ए इंटरसेक्शन बी का जो रिजल्ट है 3 4, उसको जब हम सी के साथ कर रहे हैं तो सी में क्या है, 5 है 6 है 7 है 8 है, तो कुछ भी कॉमन इस दोनों में आप फाइनल देखेंगे कुछ भी है ही नहीं। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 5। यही हमारा हो गया सेट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यही मेरा आंसर हो गया। 5 मतलब एम्प्टी सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम क्या लिख देंगे, एम्प्टी सेट। चलिए फिर हम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन डी, ये हम आपको होमवर्क में दे रहे हैं, आप खुद से कीजिए। इंटरसेक्शन को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को एक साथ ले लेंगे, फिर उसको इंटरसेक्शन कर देंगे डी के साथ। अब इसको आप करते रहिएगा। तो चलिए अब हम पॉइंट 7 में आते हैं, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन डी। तो इसको भी हम हिंट थोड़ा दे रहे हैं कि दोनों को ब्रैकेट में एक साथ ले लेंगे, बी इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। इसको आप हमको कमेंट में आंसर बताइएगा। ओके, तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को एक साथ कर लीजिएगा, उसका जो रिजल्ट आएगा डी के साथ कीजिएगा। अगर कॉमन होगा इसका रिजल्ट डी के साथ, अगर कॉमन होगा तो लिख दीजिएगा सेट के फॉर्म में, वही मेरा आंसर हो जाएगा। अगर नहीं होगा कॉमन तो उसको 5 से डिनोट कर दीजिएगा, एम्प्टी सेट से। तो चलिए इसको हम होमवर्क आपको देते हैं, होमवर्क, और फिर इसको भी हम होमवर्क आपको दे रहे हैं। या फिर अभी तुरंत वीडियो को पॉज कीजिए और ये हमको आप कमेंट में आंसर लिख करके बताइए कि 7वां पॉइंट का क्या आंसर होगा, मतलब बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का। तो चलिए अब हम अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर अब हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है कि सेट दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देख सकते हैं कि सेट दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है और सी दिया हुआ है और डी दिया हुआ है। वही चीज़ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कीजिए, फिर बी इंटरसेक्शन सी फाइंड कीजिए, फिर ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, फिर वही चीज़ हम फाइंड करते रहेंगे। तो चलिए अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी। सबसे पहले सेट ए को देखेंगे और सेट बी को देखेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन। तो यहाँ पर देख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी जब भी हम फाइंड करेंगे, अब हम थोड़ा सा फास्ट काम करेंगे क्योंकि चीज़ें वही आ रहा है, क्वेश्चन वही आ रहा है, कॉन्सेप्ट वही आ रहा है, वही चीज़ रिपीट कर रहा है क्वेश्चन में। तो चलिए कॉमन जब हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे तो सबसे पहले सेट ए को देखेंगे। ए में क्या है, 3 है 3 है 5 है 7 है 9 है 11 है। बी में क्या है, 7 है 9 है 11 है 13 है। तो जब भी हम देखेंगे दोनों में इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो देखते हैं कॉमन 7 है 9 है, दोनों में कॉमन है, 11 भी कॉमन है 11 भी कॉमन है। तो 3 5 नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे 7 9 और 11, यही मेरा कॉमन है। तो यही हमारा हो गया ए इंटरसेक्शन बी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी। जब भी हम बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो बी और सी को केवल देखेंगे। बी और सी में 7 है 9 है 11 है 13 है, सी में 11 13 और 15 है। तो कुल मिलाकर के 11 और 13 दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पर 11 और 13 को लिख देंगे। दोनों में जो कॉमन हो, इंटरसेक्शन का मतलब यह होता है दोनों में जो कॉमन हो, यही हमारा आंसर हो गया। तो चलिए फिर तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन सी, फिर उसका इंटरसेक्शन डी।
तो चलिए सबसे पहले ए इंटरसेक्शन सी को एक साथ कर लेंगे, फिर उसका इंटरसेक्शन डी के साथ कर देंगे। तो ए और सी को सबसे हम फाइंड कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या चीज़ है, 11 है, 13 है, 15 है सी में, और ए में क्या है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है। तो यहाँ पर देखिए 11 दोनों में कॉमन है ए और सी में, तो यहाँ पर 11 ऐसे करके लिख देंगे। अब फिर फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन सी है, फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे डी के साथ। तो यहाँ पर देखिए 11 तो ए इंटरसेक्शन सी है ही, तो फिर डी को देखेंगे हम। डी में देखिए 15 है और 17 है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पर तो ए इंटरसेक्शन सी 11 है ही, अब फिर उसका जब इंटरसेक्शन करेंगे डी के साथ तो 15 17 है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो मतलब यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 11 और सेट 11 और फिर इंटरसेक्शन डी को लिख देंगे 15 और 17। जब चेन थोड़ा सा शॉर्ट रहेगा तो लिख करके भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या चीज़ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरा क्या चीज़ हो जाएगा, फाइव आंसर। कुछ भी कॉमन नहीं हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फाइव, मतलब एम्प्टी सेट। तो चलिए ए इंटरसेक्शन सी पूछ रहा है, तो ए और सी को सबसे पहले हम देख लेंगे, ए और सी को। तो ए और सी में क्या कॉमन है, अब डायरेक्ट इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है, तो कॉमन को हम लिख देंगे, वही हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए 9 है, 11 है, इसमें 11 है, तो 11 केवल कॉमन है। तो ये इंटरसेक्शन सी में तो केवल 11 को हम लिख दिए, बस हो गया। अब यहाँ पर पूछ रहा है बी इंटरसेक्शन डी, तो बी को देखेंगे और डी को देखेंगे। बी और डी में देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो कॉमन देखिए कुछ है क्या, कुछ नहीं है ऐसा लग रहा है। डी में 15 है, 17 है, बी में 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 लिख देंगे। क्या चीज़ हो जाएगा, एम्प्टी सेट। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को हम 5 से इंडिकेट कर दिए। अब चलिए यहाँ कह रहा है छठा पॉइंट, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के का जो रिजल्ट है उसके साथ इंटरसेक्शन कर रहा है ए को। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी यूनियन सी को फाइंड कर लेंगे। बी यूनियन सी, यूनियन का मतलब होता है टोटल। बी को देखेंगे और सी को देखेंगे, तो बी और सी को देखिए तो सबसे पहले यूनियन का मतलब टोटल होता है, टोटल लिख देंगे। बी को लिख देंगे 7 लिख देंगे, 9 लिख देंगे और 11 लिख देंगे और 13 लिख देंगे। और सी में क्या है, 11 है, 13 है, 15 है, तो 2 बार रिपीट कर नहीं सकते हैं, 11 13 है ही, तो केवल और केवल सी वाला को 15 लिख देंगे। ऐसे करके ये मेरा फाइंड हो गया बी यूनियन सी। ये हमारा क्या चीज़ फाइंड हो गया, बी यूनियन सी। अब हम क्या चीज़ फाइंड करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो चलिए ए इंटरसेक्शन सबसे पहले ए को हम लिख लेंगे। ये मेरा क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों है, तो इसलिए हम सेट को ही लिख देंगे। सेट ए में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है और 11 है, बस। अब इसको हम किसके साथ करेंगे, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ। तो बी यूनियन सी हम क्या फाइंड किए हैं, बी यूनियन सी ये चीज़ फाइंड किए हैं, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है। तो ऐसे करके लिख देंगे 7 9 11 13 15 लिख देंगे। अब देखिए फाइनली हमारा ये हो गया कि ये सेट और ये सेट का इंटरसेक्शन हम ज्ञात कर रहे हैं। तो देखिए दोनों सेट में कुछ कॉमन है क्या, यहाँ पर 3 5 7 9 11, फिर यहाँ पर 7 9 11, मतलब 7 9 11 कॉमन है। तो 7 9 11 ऐसे करके लिख देंगे, 7 9 11। यही हमारा हो गया, यही हमारा किसका आंसर हो गया, करली ब्रैकेट से ऐसे करके घेर दिए। यही हमारा हो गया आंसर, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के रिजल्ट के साथ जब कर रहे हैं। तो फिर अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ए इंटरसेक्शन डी पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन डी को हम देखेंगे। सेट ए में 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। फिर डी में क्या चीज़ है, 15 है और 17 है। कुछ भी कॉमन है क्या, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन, कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट हो जाएगा। एम्प्टी सेट को क्या चीज़ से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं, 5 से डिनोट करते हैं एम्प्टी सेट को। तो कुल मिलाकर के ए इंटरसेक्शन डी का आंसर हो जाएगा हमारा 5, मतलब एम्प्टी सेट। यही हमारा आंसर हो गया। तो अभी तक आप टोटल समझ गए होंगे कि इन यूनियन और इंटरसेक्शन में डिफरेंट, मतलब
दोनों का कैसे यूज होता है, किस तरीके से साइन रहेगा इंटरसेक्शन का तो कैसे बनाएंगे, और साइन रहेगा यूनियन का मतलब टोटल होता है, टोटल एलिमेंट्स को लिख करके ग्रुप बना देंगे, वही हमारा हो जाएगा यूनियन वाला आंसर। जब इंटरसेक्शन की बात हो तो इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि कॉमन एलिमेंट्स, कुछ कॉमन एलिमेंट्स है तो लिख देंगे उस सेट को, सेट के फॉर्म में उसे, और जब कॉमन एलिमेंट्स नहीं रहेगा तो उसको हम एम्प्टी सेट के फॉर्म में लिख देंगे। तो अभी आप टोटली समझ गए होंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा क्लास, तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए क्लास लॉन्ग भी होगा तो चलेगा, लेकिन हम सोचे थे कि 2 क्लास में लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में, अरे ये तो क्वेश्चन नंबर 7 नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही कुछ पॉइंट बचा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 का 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट और 10वां पॉइंट बचा हुआ ही है। तो चलिए कोई बात नहीं है, इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 8वां पॉइंट कर रहा है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी के साथ हम कर देंगे इंटरसेक्शन किसको, ए के साथ। सबसे पहले हम बी यूनियन डी को फाइंड करेंगे। बी यूनियन डी देखिए तो क्या चीज़ है, बी है, 7 है और 9 है, फिर 11 है, 13 है। तो 1 मिनट, क्लास थोड़ा बिलिंग हो रहा है, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं। देखिए फिर से बिलिंग हो रहा है, 1 मिनट, फिर से बिलिंग हो रहा है। क्वालिटी थोड़ा लो हो जाएगा इसे में। तो हम बी यूनियन डी को फाइंड करेंगे, बी को देखेंगे और डी को देखेंगे। बी में क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। डी में क्या है, 15 है, 17 है। तो मतलब कुछ भी कॉमन है ही नहीं। तो बी यूनियन डी को लिखेंगे। बी यूनियन का जब भी बात आएगा तो कॉमन को तो सबसे पहले हम देखेंगे ही नहीं। 7 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, सेट बी को लिख देंगे सबसे पहले, 11 लिख देंगे, 13 लिख देंगे। फिर डी में क्या है, 15 और 17 है, 15 और 17 लिख देंगे, 15 और 17 लिख दिए। अब चलिए फिर तीसरा, अब पूछ रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन डी, मतलब इसको यूनियन के साथ कर देंगे। वीडियो थोड़ा फिलिंग हो रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी करेंगे। तो बी यूनियन डी को हम फाइंड कर ही लिए हैं। तो चलिए बी यूनियन डी जब भी हम फाइंड कर लिए हैं तो इसको हम करेंगे क्या चीज़, तो अब ए के साथ इस रिजल्ट को ए के साथ इंटरसेक्शन करेंगे। तो सेट ए को सबसे पहले हम लिख देंगे। सेट ए के क्या दिया हुआ है यहाँ पर, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो 3, 5, 7, 9, 11 सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर सेट ए को। अब सेट ए का इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी यूनियन डी के साथ। तो बी यूनियन डी अभी तुरंत हम फाइंड किए हैं। तो बी यूनियन डी, तो बी यूनियन डी का जो रिजल्ट है उसको हम क्या चीज़ करेंगे, लिख देंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन का साइन दे देंगे। ये इंटरसेक्शन, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन का साइन दे देंगे, और यहाँ पर बी यूनियन डी का जो रिजल्ट है उसको हम लिख देंगे। तो 7 लिख देंगे, 9 लिख देंगे, 11 लिख देंगे और 13 लिख देंगे, और फिर 15 लिख देंगे और 17 लिख देंगे। यही हमारा हो गया। ए को इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी यूनियन डी के रिजल्ट के साथ। तो इंटरसेक्ट जब भी कर रहे हैं तो इंटरसेक्शन, तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, 9 है, 11 है, डायरेक्ट दिख ही रहा है। तो 9, 11 को हम क्या चीज़ करेंगे, लिख देंगे 9 और 11, ऐसे करके लिख दिए। यही हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट के अंदर घेर देंगे और यही हमारा हो जाएगा आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 9 कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी, फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे बी यूनियन डी के, बी यूनियन सी के रिजल्ट के साथ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी यूनियन सी को फाइंड करेंगे, फिर ए इंटरसेक्शन बी को फाइंड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, उसका इंटरसेक्शन कर देंगे किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ। यही हमारा फाइनल टारगेट रह जाएगा। तो चलिए बी यूनियन सी सबसे पहले हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, बी पर जाएंगे, बी में क्या है और सी में क्या है, दोनों का यूनियन कर रहा है। तो दोनों के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देंगे विदाउट रिपीटिंग
करते हुए। तो बी में है 7 है, 9 है, 11 है और 13 है। फिर सी में क्या चीज़ है, 11 है, 13 है, वहाँ पर ऊपर आप देखिए 11 है, 13 है, 15 है। तो 11 13 को लिख ही दिए हैं, केवल और केवल 15 लिख देंगे। फिर ए इंटरसेक्शन बी में क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर देखिए सेट ए में क्या है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। और बी में क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। तो 7 9 11 कॉमन है, इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है। तो 7 9 11 को हम एक जगह लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन बी है, फिर उसका इंटरसेक्शन किसके साथ करने के लिए, बी यूनियन सी के साथ। तो ये दोनों सेट को सबसे पहले लिख देंगे, बी यूनियन सी को। तो 7 9 11 13 11 13 15 ऐसे कर दिए बी यूनियन सी को। उसके बाद हमको लिखना था सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी को। तो ए इंटरसेक्शन बी को सबसे पहले लिखेंगे, बी यूनियन सी को नहीं लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी को लिखेंगे। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी है ही, 7 है, 9 है, 11 है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर ये इंटरसेक्शन जो है, ये इंटरसेक्शन लिख देंगे। अब बी यूनियन सी के साथ करेंगे। बी यूनियन सी क्या है मेरा, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है और 15 है। इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर ले लेंगे। अब फाइनली हम ये देखेंगे, हमारा विजुअल में ये आ गया कि इसका और इसका हमको इंटरसेक्शन निकालना है। तो 7 9 11, इसमें क्या है 7 9 11, तो 7 9 और 11 यही हमारा क्या चीज़ हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्या चीज़ है, ए इंटरसेक्शन बी है, ये क्या चीज़ है, बी यूनियन सी है। और ये दोनों को किसके साथ क्या चीज़ कर रहे थे, इंटरसेक्शन कर रहे थे, इंटरसेक्शन के साइन दे दिए, यही हमारा आंसर हो गया। अब अगला नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 का रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का, कि ए यूनियन डी, फिर उसका इंटरसेक्शन करेंगे बी यूनियन सी के साथ। तो सबसे पहले हम ए यूनियन डी फाइंड करेंगे, फिर बी यूनियन सी फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद निकाल लेंगे हम ए यूनियन डी ब्रैकेट इंटरसेक्शन, अब बी यूनियन सी को घेर देंगे ऐसे। तो ए यूनियन डी सबसे पहले फाइंड करेंगे, ए और डी को देखेंगे, ए है यहाँ पर, डी है यहाँ पर, देखिए। तो ए यूनियन डी सबसे पहले फाइंड कर लेंगे, 3 5 7 9 11, फिर यहाँ पर डी में देखिए 15 है, 17 है। तो 15 और 17 लिख दिए, कुछ भी कॉमन नहीं था, रिपीट नहीं किए। अब फिर बी यूनियन सी कह रहा है, तो बी यूनियन सी को देखेंगे, बी और सी को देख लेंगे। तो बी में क्या है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है। फिर सी में क्या चीज़ है, 11 है, 13 है, 15 है। तो 11 13 लिख ही दिए हैं, 15 को लिख देंगे। अब क्या चीज़ कर रहा है कि ए, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि ए यूनियन डी, फिर उसका इंटरसेक्शन कर देंगे बी यूनियन सी के साथ। तो ए यूनियन डी भी हम फाइंड कर लिए हैं, फिर बी यूनियन सी भी हम फाइंड कर लिए हैं, फिर उसका इंटरसेक्शन मतलब ये दोनों का इंटरसेक्शन, ये दोनों के इंटरसेक्शन में देखेंगे कि कॉमन क्या चीज़ है। देखिए कॉमन क्या चीज़ है, 7 है, 9 है, 11 है, बस ये तीनों कॉमन है। तो ये तीनों कॉमन को हम लिख देंगे, 7 9 11 यही हमारा क्या चीज़ हो जाएगा। और एक 15 भी है, 15 और 17 तो नहीं है, यही हमारा हो गया आंसर। हो गया कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर दिए। अब क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 12 तक करेंगे। तो तब तक आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, शुक्रिया।